क्या इवेंट संभालने वाली लड़की के पैर में चोट आ गई है? तो फिर अब उसका यहाँ क्या काम है भाई? एक काम करते हैं, कोई नया इवेंट संभालने वाला ढूंढते हैं। दादी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अब इतने कम टाइम में कौन सा वेडिंग प्लानर रेडी होगा आने के लिए? और ये कानपुर है, कोई दिल्ली नहीं कि हर नुक्कड़ पर वेडिंग प्लानर बैठा हो। इतने कम टाइम में तो सारे अच्छे वेडिंग प्लानर्स वैसे ही बुक हो गए होंगे। हाँ दादी, चीकू बिल्कुल सही कह रही है। I mean, आदिति दी, मैंने कॉल करके देख लिया दादी, कोई भी अवेलेबल नहीं है। गलती हमारे परिवार के सदस्य से हुई है, हमने उसे सुनाया है। अब उसका कॉन्ट्रैक्ट भी छीन लेंगे तो ये गलत होगा ना। एक और मौका देते हैं ना उसे, लड़की समझदार है, संभाल लेगी। अरे जो लड़की अपना खुद का वजन नहीं संभाल सकती, वो इतना बड़ा काम क्या खाक संभालेगी? तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या दोबारा काम मांगने आई हो? माफ कीजिए माँ जी, कल संगीत है, बहुत सारा काम बाकी है, इसीलिए मैंने ही राध्या को बुला लिया। तुमने? देखिए माँ जी, ऐन वक्त पर ना शादी का कॉन्ट्रैक्ट कोई भी इवेंट प्लानर नहीं लेगा, और इसीलिए मैंने इनसे बात की। जब तक इसकी बहन ठीक नहीं हो जाती ना, तब तक ये सारा काम संभाल लेगी। खुद की मर्जी करनी है, हमारी सुननी नहीं है तो करो। लेकिन एक बात याद रखना रजनी, अगर इस बार पोती की शादी में कोई भी गड़बड़ी हुई तो इस लड़की के साथ साथ तुम्हें भी सजा मिलेगी। माँ, क्या है? वैसे राम जी झूठ ना बुलवाए, पर आजकल भाभी अपनी मर्जी से छोटे बड़े सारे फैसले खुद लेने लगी है। हाँ समझ गई, खुद सास बनने वाली है ना, तो अपनी सास की जगह ले रही है ना? उर्मी, ऐसा कुछ नहीं है, तू कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रही। देख उर्मी, बेटी की शादी की चिंता उसकी माँ को सबसे ज्यादा होती है, और इसी फिक्र में अगर उसने 2-3 फैसले खुद ले लिए तो क्या हो गया? कौन सा पहाड़ टूट गया? तो ठीक है ना, आप अपनी उसी बहू को अपनी बेटी बना लीजिए। खुद की बेटी की किसी बात की कदर नहीं है ना आपको? क्योंकि मेरे हाथ पीले नहीं हुए, मुझ पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो आपको लगता है मैं भाभी को समझ नहीं पाऊंगी, है ना? ठीक है माँ, राम जी की कसम, आज के बाद मैं एक शब्द नहीं कहूंगी, किसी कोने में चुपचाप पड़ी रहूंगी। बिन ब्याही बेटी की यही इज्जत होती है ना अपने घर में। आप अच्छा नहीं कर रहे हो माँ। उर्मी, अरे सुन तो सही, क्या हो गया इस लड़की को? बेटा, हम सब ने जो तुम्हें खरी खोटी सुनाई है, हमारे पूरी परिवार की तरफ से हाथ जोड़कर हम तुमसे माफी मांगते हैं। नहीं नहीं आंटी जी, भी क्या कर रही है? इसे माफी मांग के हमें शर्मिंदा मत कीजिए। आप तो हमारी माँ समान है, और हम आपको थैंक यू भी कहना चाहते हैं। थैंक यू हमें एक और मौका देने के लिए। यहाँ जो तुम्हारे साथ बर्ताव हुआ, वो सब सुनकर तुम्हारे माता पिता को भी बुरा लगा होगा ना? तुम चाहो तो मैं उनसे भी बात करके माफी मांग सकती हूँ। जी वो हमारे माता पिता नहीं है, पर उनका प्यार और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। देखो, कल संगीत है, तो सुबह से ही सारी तैयारियों में लग जाना। हाँ, और माँ जी की बात याद रखना, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? हम आपसे वादा करते हैं, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। देख राध्या, मैंने इसमें संगीत के डेकोरेशन और सेटअप के बारे में सब कुछ लिख दिया है। मेरी टीम भी तेरे साथ रहेगी और मैं भी तेरे साथ कॉल पे रहूंगी। बस तू कोई गड़बड़ मत करना। जी गौरी दीदी।
नाक मत काटना मेरी पोती की, हर चीज सोच समझ के अच्छे से करना, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। राधिया जी दादी। आजा बेटा, तेरे पैर की मालिश कर देती हूँ। सॉरी सॉरी। बस 1-2 दिन और, मेहंदी और संगीत तो राधिया कैसे भी मैनेज कर लेगी, बट शादी तो मुझे ही मैनेज करनी पड़ेगी। मुझे कैसे भी करके ठीक होना होगा। हाय गौरी। हाय दादी, आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? बस ऐसे ही। वैसे वो जो लड़का आया था, क्या नाम था उसका? प्रथम मित्तल, वो कैसा लगा तुझे? दादी, क्या सवाल पूछ रहे हो आप? अरे मुझे बताना, कैसा लगा तुझे? हाँ मतलब ठीक है। हैंडसम भी है, डैशिंग भी है, अमीर भी है। अब वैसे आप क्यों पूछ रही हैं मुझसे ये सवाल? बस जानना चाहती थी कि कैसा लगा तुझे। चल अब तू आराम कर। ओके, गुड नाइट। ये दादी भी ना कभी कभी किसी अजीब से सवाल पूछने लग जाती है। भैया आप एक काम कीजिए, यहाँ पे ना लाल फूल की सजावट कर दीजिएगा। लाल फूल? लेकिन मैडम मार्केट में लाल फूल नहीं मिल रहे हैं। कोई बात नहीं, घर के रंग के हिसाब से ना ये पीले और सफेद फूल भी अच्छे लगेंगे। इनके बड़े बड़े बुके बनाकर यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है, थैंक यू। भैया आप ये डेकोरेशन देख रहे हैं, यहाँ ना पिलर के पास में ऐसे ही पर्दे लगा दीजिएगा, बिल्कुल ऐसे। अहम भैया, आप बस मेरा कोरियन मेकअप लाना मत भूलना, वो याद से ले आना। अरे अरे अहम को बोलना वो कोरियन स्पाइसी नूडल्स भी लेकर आए। भैया आपने सुन लिया ना? अब इस घर का बड़ा बेटा अहम और उसकी पत्नी कोरिया बिजनेस ट्रिप पर गए हैं, कल लौट रहे हैं। वैसे तैयारी जोर शोर से कर रही हो तुम? जी। ओए प्रथम, सुन। हाँ जी। अरे तेरी बहन का संगीत है आज, कुछ तो काम कर ले। चल मेरा वीडियो शूट कर। चीकू देख, स्टेज पे अगर मैं एक भी स्टेप भूल गई ना तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। यार मैं ब्राइड हूँ, माय डांस हैज टू बी परफेक्ट। पकड़, चल जल्दी कर, क्या सोच रहा है? कर रहा हूँ। कल भी निहारिका से मिल नहीं पाए, अभी भी वो मेरा फोन नहीं उठा रही है। मुझे उससे मिलना ही होगा, पर मैं भी यहाँ से कैसे निकलूं? प्रथम। हाँ। अरे आप अभी क्या? चुपचाप मेरी बहन का वीडियो रिकॉर्ड करो डांस करते हुए। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। कब? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा भाई मतलब प्रथम कहाँ है? वो आपके भाई हमें ये फोन पकड़ा कर चले गए। इस नालायक को तुम बाद में देख लूंगी। मेरा फोन दो। वैसे कल मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी शादी के डेकोरेशंस खराब कर दो। मेक श्योर इट हैज टू बी परफेक्ट, ओके? जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। ये प्रथम कहाँ रह गया? ये लीजिए भाभी, शगुन की साड़ी। शगुन की साड़ी? अरे वाह दीदी, शादी से पहले आप मुझे शगुन की साड़ी दे रही है। भाभी अब फिर से भूल गई ना, कल मेहंदी के साथ साथ तीज भी तो है, उसकी भी तैयारियां करनी है। अरे हाँ, वैसे तो मैं सब बात याद रखती हूँ, पर न जाने कैसे ये बातें चुपके से मेरे दिमाग से निकल जाती है। सुनो, तीज में व्रत भी रखना होता है। ये तो याद रहेगा ना? जी जी। चलिए भाभी, सारी तैयारियां करके मेहंदी भी लगवानी है। हाँ चल चल। निहारिका प्लीज फोन उठाओ,
मुझे तुमसे मिलना है। कौन है? निहारिका, तुम यहाँ? किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? निहारिका क्या कर रही है यार? तुम्हें पता ना मेरी बहन की शादी है, कितने सारे लोग आए हुए हैं, कोई देख लेगा तो। हाँ फैंटास्टिक, मुझे लगा था मुझे देख के तुम खुश हो जाओगे, सॉरी बोलोगे, लेकिन नहीं, तुम तो मुझे ही सुना रहे हो। एक्चुअली गलती मेरी है कि मैं यहाँ पे आ गई। इट्स ओके, जा रही हूँ, बाय। निहारिका सॉरी। अच्छा क्या है ना, मैं तुम्हें देखकर इतना सरप्राइज हो गया था कि मुझे समझ ही नहीं आया कि रिएक्ट कैसे करूं। एनीवेज, इससे पहले हम दोनों को देख के कोई शौक हो जाए, चलो बाहर चलते हैं हम, प्लीज। खुश रहो। हाँ यहाँ भी सब ठीक है। अच्छा सुनो, एयरपोर्ट पे टाइम से पहुंच जाना, कहीं फ्लाइट न मिस हो जाए। हाँ यहाँ ड्राइवर भी पहुंच जाएगा एयरपोर्ट पे तुम लोगों को लेने के लिए। आराम से आना तुम लोग, हैं? कुछ आवाज सी आई है। निहारिका चलो, आ जाएगी नहीं तो। एक काम करो, इसके कितने डरपोक हो तुम? हाँ, अपनी फैमिली से कौन इतना डरता है? मैं अब तक मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। अगर किसी को पता। निहारिका प्लीज चुप हो जाओ। प्रथम यहाँ हो क्या? तुम एक मिनट ना इधर रुक। प्रथम। हाँ माँ। क्या कर रहे हो तुम? हाँ वो माँ, उसमें धूल हो रही थी ना, तो बस साफ कर रहा था। वो सब करने के लिए नौकर हैं। तुम्हें कहा था मेहमानों के गिफ्ट्स पैक करने के लिए, किया या नहीं? प्रथम, कोई तो काम जिम्मेदारी से निभाया करो। हाँ माँ रिलैक्स, मैं हूं ना, मैं सब कर दूंगा। ये इस पार्टीशन को ना वहां ले जाके रख दीजिए, वहां पे सजावट करेंगे। राधिया बेटा, हमें वो डेकोरेशन देखनी थी, हम भी तो देखे क्या हुआ है। जी आंटी जरूर, आइए। निहारिका, तुम चुप गई थी। सच में उस टम्बो लड़के की वजह से ना आज हम दोनों फंस जाते, हमारी पोल खुल जाती। ये वही लड़की है ना जो उस दिन मंदिर में थी? हाँ, मेरी बहन की शादी का पूरा कॉन्ट्रैक्ट यही संभाल रही। What? ये निहारिका प्लीज, अभी शांत, अभी चलते हैं, प्लीज चलो ना, प्लीज प्लीज। अब यहाँ हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मेरी बेबी नाराज है मुझसे? हाँ, बहुत ज्यादा। ठीक है, हो जाओ नाराज। वैसे भी मेरी दादी ना मेरे लिए लड़की ढूंढ रही है, मैं उन्हें कह दूंगा कि कोई अच्छी सी ढूंढ। किसी और से शादी करके तो दिखाओ, तुम्हारी सारी बॉन्ड्स ना फ्रैक्चर कर दूंगी। खूबसूरत, खानदानी और पढ़ी लिखी लड़की ढूंढ रही है दादी मेरे लिए। कोई ऐसी जो जब मेरे साथ चले ना तब लोग कहें कि चांद जमीन पर आ गया। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, उसे ना खाना बनाना आता हूँ। तो लेकिन मुझे तो सिर्फ पिज़्ज़ा, पास्ता और नूडल्स ही आते हैं। मतलब तुम मुझसे शादी करने के लिए हाँ कह रही हो? नो 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 नो। यस 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 यस। नो यस। नो नो नो। यस यस यस। मैडम,
ये दुल्हन के मेहंदी के कपड़े आ गए। नहीं थैंक यू, चाहिए। ये दुल्हन का कमरा कहाँ है? आंटी जी, वो दुल्हन के कपड़े आ गए थे, उनका कमरा कहाँ है? आपको याद है ना? अरे भाई, मेरा भी घर है ये, मुझे क्यों याद नहीं होगा? वो है दुल्हन का कमरा। मुझे आंटी जी ने यही वाला कमरा बताया था। आदित्य जी, आपके सॉरी हम गलती हम जा रहे हैं। अरे मेरी बात। हाँ हम बस जा रहे। प्रथम, ये लड़की बाहर जाके सबको सब कुछ बता देगी तो तुम्हारे घर वालों को क्या करेंगे? हे भगवान, इससे पहले कि मुझे कोई देखे, मुझे यहाँ से जाना होगा। मायरा, तुम? सॉरी दादी, मायरा नहीं, निहारिका। क्या नाम था बेटा? मायरा। निहारिका? लेकिन उस दिन तो तुमने अपना नाम मायरा बताया था, राइट? जी, वो एक्चुअली मेरा निकनेम है मायरा। अच्छा अच्छा। वैसे मेरा नाम निहारिका है, सब लोग मुझे निहारिका ही कहते हैं। हाँ चलो, अच्छा है। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो दादी, मैं प्रथम से मिलने आई थी, उसी को ढूंढ रही हूँ। अरे वो तो अभी नीचे गया है। आओ हमारे साथ आओ, हम मिलवाते हैं। जी आओ हमारे साथ आओ। पागल बुद्धू, साथिया तू भी ना कहीं पे बिना खटखटाए चली जाती है, पर हम भी क्या करें? आंटी जी ने तो दुल्हन का वही कमरा बताया था। हमें बाद में पता चला कि आग तुम्हारी वजह से नहीं लगी थी, मेरी मामी की भूलने की आदत की वजह से लगी थी। कहीं वो फिर से तो नहीं भूल गई? हे भगवान, प्रथम सर और उनकी दोस्त हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे? कहीं गुस्से में आके हमें नौकरी से ना निकाल दें। अरे सुनो, अरे कहाँ भाग रही? अरे यार, ये कहीं सबको बताने तो नहीं जा रही? संगीत का सामान कहाँ रखवाना है? हाँ आप 2 मिनट रुकिए, हम आपको बताते हैं। अब सुनिए ना, आप ये कपड़े दुल्हन के कमरे तक पहुंचा दीजिए। यहाँ पर तो इतने सारे लोग हैं, मामा मामी भी है, अभी कैसे बात करूँ इससे? अब इधर चलिए, ये यहाँ पे आप सेटअप लगवा लीजिएगा, ठीक है? हम फोटोग्राफर को फोन करके आते हैं। अपना ये गुस्सा हमें तब दिखाना जब तुम इस घर का खर्चा चलाने के लायक बन जाओ। क्या करें दादी? बस ये कसर बची है राधिया, ये भी पूरी कर लो, क्योंकि तुम्हारी गलतियों की गालियां तो हमें ही सुननी पड़ती है ना। वैसे ही हम दादी का दिल दुखाते रहते हैं। आदित्य जी, आपके डेकोरेशन और सेटअप के बारे में सब कुछ लिख दिया है, मेरी टीम भी तेरे साथ रहेगी, बस तू कोई गड़बड़ मत करना। नाक मत काटना मेरी पोती की। अगर आज ये हमें निकाल देंगे तो गौरी दीदी बहुत नाराज होंगी।
अरे सुनो, मैं कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम भाग रही हो मुझसे। वो दरअसल प्रथम, ये क्या टाइम पास कर रहे हो? हाँ, क्या कर रहे हो? वो माँ, संगीत पे कौन से गाने बजेंगे, बस वही लिस्ट देने आया था। कहाँ है लिस्ट? दो। वो अदिति के पास है लिस्ट, मैं लेने ही जा रहा था। मैं जाता हूँ। अजीब सा लड़का है, पता नहीं इसका ध्यान कहाँ रहता है। राध्या बेटा सुनो ना, संगीत की ना सारी तैयारी ठीक से हो जानी चाहिए। प्रथम, उस लड़के से बात हुई, समझाया उसे? कहाँ हुई निहारिका? तब से बात करने का ट्राई कर रहा हूँ, बट बात हो ही नहीं पा रही है। अरे माँ, निहारिका बेटा तुम यहाँ? वो आंटी, मैं प्रथम से मीडिया एंड कम्युनिकेशन की नोट्स लेने आई थी। नोट्स लेने आई थी? अच्छा निहारिका बेटा, तुम अपनी पढ़ाई पे ना खुद ही ध्यान दिया करो। प्रथम के भरोसे मत रहो, इसे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या है ना, आगे जाके तो इसे फैमिली का बिजनेस ही संभालना है ना? फैमिली ही इसके लिए सब कुछ है। रजनी जी आई। अपना ध्यान ना पढ़ाई पे दो। जी संभाल लिया तुमने। मुझे इसे मनाना ही होगा, वरना पापा मुझे छोड़ेंगे नहीं।